गुरुद्वारों के बाहर भी लगाएगी बीजेपी अपना ये चौपाल। अल्पसंख्यकों को लेकर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की भी यहां पर जानकारी देगी बीजेपी। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक खास अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश करेगी। दरअसल मिशन 2027 से पहले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में दरगाहों, मदरसों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों जैसे धार्मिक स्थलों के बाहर चौपालें आयोजित करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान विषय पर सभी महानगरों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की शुरुआत आज से की जाएगी। तो आज बीजेपी के 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से ये महाअभियान जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, मौके पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिस तरह से बीजेपी के 11 साल पूरे हो चुके हैं? देखिए, बेशक देखिए मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी 3.0 के 1 साल पूरे हो चुके। तो ऐसे में लगातार पूरे देश भर में और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे जो तमाम जो वर्ग है उनके जो मस्जिद है या गुरुद्वारा कहा जाए या इसके अलावा मदरसे हैं और गिरजाघर, इन तमाम जगहों के बाहर जो है एक चौपाल लगाई जाएगी और वहाँ जो तमाम योजनाएं पिछले 11 साल की जो योजनाएं हैं, जो तमाम जो बेहतर तरीके से मोदी सरकार ने लोगों तक योजनाएं पहुंचाई, उन तमाम चीज़ों को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी, वो तमाम चीज़ जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में सफलता को जो गाथा है वो तमाम लोगों को बताई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से लगातार 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में लगातार प्रयास है कि तमाम वर्गों तक पहुंचा जाए, वहां तक बताया जाए किस तरह से पिछले 11 सालों में विकास हुआ है और मुसलमानों के लिए किस तरह की योजनाएं लाई गई है। खासतौर अगर 3 तलाक की बात की जाए या पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए, तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर उन तमाम वर्गों तक पहुंचने का जो प्रयास है वो योजना जो है वो आज से चालू हो रहे कार्यक्रम, और आज और कल 2 दिन ये कार्यक्रम रहेंगे और तमाम जितने भी धार्मिक स्थल है, खासतौर पर अल्पसंख्यक जो है, चाहे गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो या मस्जिद या मदरसे हो, उन तमाम जगहों पर जाके चौपाले लगेंगे और उनसे बातचीत होगी। उसके अलावा कल भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम का मकसद ये है कि जो तमाम जो गैदरिंग है उनके साथ बैठकर और जो अलग अलग वर्गों के जो मुखिया हैं, चाहे वो मौलाना हो या गिरजाघर से फादर हो या सिख में जो पंडित होते हैं या कहा जाए जो महंत होते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बताया जाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया गया पिछले 11 सालों में और कितना बेहतर तरीके से लोगों के लिए काम किया गया। उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। अच्छा, एक और चीज पंकज यहाँ पे समझना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी इसमें अभी एक्शन मोड में नजर आ रही है, तमाम वर्गों को वो साधने की कोशिश कर रही है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से वो कौन कौन से ऐसे फेस आने वाले हैं, कौन कौन से लीडर इसमें शामिल रहेंगे? देखिए, इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं और इसके अलावा प्रदेश के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अल्पसंख्यक नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और मकसद मैंने पहले ही कहा कि तमाम लोगों तक पहुंचना है और बताना है कि पिछले 11 सालों में कितना जो है योजनाओं का और खासतौर पे कितना विकास हुआ है उसको उसकी जानकारी देना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है वो कितना फलीभूत होता है और कितना फायदा पहुंचा है उसकी जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाना है। और तमाम हो सकता है केंद्रीय मंत्री भी वहां पहुंचे, इसके अलावा जो मौजूदा जो लोकल सांसद होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उसके अलावा विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे और कई मंत्रियों की ड्यूटी भी इस कार्यक्रम में लगेगी। और जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। पंकज, अगर प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं?
देखिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे में लगातार जो प्रशासन अमला होता है जो योजनाओं को बताएगा या तमाम जो लोगों के अधिकारी हैं उनकी व्यवस्थाएं होंगे, साथ ही साथ जो तमाम जो गिरजाघर हो, मस्जिद हो और गुरुद्वारा हो, उनके सामने किस तरह चौपाल उसकी तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। अब इंतजार ये है कि जो कार्यक्रम है दोपहर बाद जब कार्यक्रम चालू होगा तो लगातार उसके बाद जो योजनाओं को बताया जाएगा वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। चलिए, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।